आपने कहा कि नई संसद जो बन रही है वहाँ महिला पंचायत, वहाँ महिला पंचायत हो। अब बस यही पेच है तीसरे में। भाई नई संसद का भी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया नहीं। जैसे कहा आपने नार्को टेस्ट का एक प्रोविजन होता है और वो प्रोविजन होता है कोर्ट का, उसमें परमिशन होता है। ऐसे नहीं कि आप कह दो हमारा भी कर लो, आप कह दो उनका भी कर। अभी और जगह भी पंचायत होगी, खाप की पंचायतें होंगी, वे भी अपना कालीन भी जाएंगे, हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे। कैसे शामिल हो जाएंगे? संसद में कोई दाखिल सुरक्षा होती है, पास। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ रोहतक ज़िले के महम चौबेसी की उस ऐतिहासिक पंचायत पर, ऐतिहासिक चबूतरे पर, जहाँ सर्वखाप पंचायत हुई थी। पहलवानों के धरने को कैसे आंदोलन की शक्ल दी जाए। अगर पहलवानों की मांग को सरकार मानने को तैयार नहीं है, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सरकार किसी भी तरह से ध्यान देने को तैयार नहीं है, तो सर्वखाप पंचायत आज इसलिए बुलाई गई थी ताकि सरकार पर दबाव बनाया जाए और यहाँ से रणनीतिक ऐलान हो। तो कुछ फैसले सर्वखाप पंचायत में हुई है, इस चबूतरे पर हुई है। हमारे साथ है राकेश टिकैत और बहुत सारे खापों के चौधरी थे कई घंटों की मशक्कत के बाद। तो पहले आप ही से जरा पंचायत का फैसला बताइए, क्या क्या फैसला हुआ है? देखो, फैसला ये हुआ कि 23 मई को कैंडल मार्च होगा इंडिया गेट पे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जाएं। ये हुआ, उसका नार्को टेस्ट हो, मंत्री का भी और बच्चों का भी नार्को टेस्ट, सांसद का, उनका भी नार्को टेस्ट हो और बच्चों का भी हो जाए तो बिल्कुल उससे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने अपनी तरफ से ऑफर दिया है 28 मई को नया संसद भवन बना है, उस पर महिला पंचायत वहाँ पे हो, लोग जाएंगे, महिलाएं वहाँ पे जाएं तो वे अपनी पंचायत वहाँ पे करें, ये निर्णय लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी हो। तो अब जरा पहले हम समअप करते हैं जो 3 फैसले हुए, उसके बाद कुछ काउंटर सवाल है। 3 फैसले हुए, करेक्ट करिएगा गलत बोल रहा हूँ। एक, आप लोगों ने मांग की, फैसला नहीं दरअसल मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट हो। नहीं, हमने कहा कि बच्चों का भी करवाओ आप। पंचायत ने ये भी कहा है कि उसका भी करो और बच्चों का भी करो। ये साक्षी मलिक, विनोद फोगाट ने पहले भी मांग की थी मेरे इंटरव्यू में भी। एक दूसरा हुआ कि 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च। वहाँ कौन लोग आएंगे? वहाँ पे बाहर से भी लोग जाएंगे और जो वहाँ के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं जिनको आना है, वो कैंडल मार्च रखा है, वो उनका फैसला है, हम उस फैसले का समर्थन कर रहे हैं उसका। और तीसरा आपने कहा कि नई संसद जो बन रही है वहाँ महिला पंचायत हो। अब बस यही पेच है तीसरे में। भाई नई संसद का भी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया नहीं, अभी उनको वहाँ जलवा जलाल अभी दिखाना है। और पहले आप कह देंगे वहाँ पंचायत होगी तो महिला पंचायत वहाँ कैसे होगी? भाई वहाँ तो संसद में जो चुन के आएंगे उनके बैठने का इंतजाम जब संसद सत्र होगा तब होगा। अभी तो मोदी जी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, आपके महिला पंचायत करने वाले लोग कैसे पहुँच जाएंगे वहाँ? और इसका फैसला कर दो, रोड़े रुक्के से बचना, तो भाई ये फैसला कर दो। सरकार मानने की कैसे, वो बताओ ना। नहीं, हम कैसे बताएंगे? भाई हम ये कह रहे कि ये तो पंचायत का फैसला है। पंचायत ने फैसला ले लिया कि वहाँ जाना तो जाना, पुलिस को रोकने हैं, पुलिस अपना रोकने का काम करेगी, हम अपना जाने का काम करेंगे। तो फिर आप कोई टकराव का रास्ता ले रहे हो? टकराव का थोड़ा ले रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि पुलिस को अपना काम करना है। हम तो वहाँ पंचायत रख दी और जो पंचों ने फैसला कर दिया उस पर मोहर लगा दी। तो कितने पंचों ने, कैसे फैसला हुआ, जरा इस सिस्टम बताइए। सिस्टम ये है कि यहाँ पे लोग चुने जाते थे, करीब 11-12 लोग चुने, अंदर गए और उन्होंने फैसला लिया। ये भाई 28 तारीख को शायद उसका वो हो रहा दिखे, उसका मुहूर्त कर रहे हैं 28-30, ये सब बड़े बड़े आयोजक होंगे, वे भी अपना कालीन भी जाएंगे, हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे। कैसे शामिल हो जाएंगे? संसद में कोई दाखिल सुरक्षा होती है, पास होता है, कोई थोड़ी चला जाएगा। अरे दे दो ना, पास दे दो बना के हमारे भी। क्यों हम नई संसद को देख नहीं सकते? देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे, उसका खोलेंगे उसको, संसद को, उस दिन लोग उसमें जाएंगे, उसमें देखेंगे तो हमारे वाले भी चले जाएंगे। क्या ऐसे ठीक है साहब, फिर आप वैसे कुछ 26 जनवरी टाइप की बात कर रहे हो? अच्छा भाई, बात कर रहे हैं तो हमारी बात मान लो। तो भाई आप जानते हो कि संसद में दाखिल होने के लिए पास बनता है, तो पास बना दो ना, हम क्या मना कर रहे हैं? पास बना दो। तो बिना बुलाई भीड़ आ रही है, उन्हें भीड़ तो चाहिए। भाई लाल किले पर जाते हैं, किराए की भीड़ पुलों में, हम बिना किराए के हम भी सुन लेंगे बात। तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि
गंभीर मामला नहीं है क्या? मतलब पता है कि किसी को जाने नहीं दिया जाएगा अगर वहाँ प्रधानमंत्री जाएगा भाई, वे जो कुछ होगा जब देख लेंगे फिर। तो कहाँ से कितनी महिलाएं? अभी तो सलाह करी है, अभी देखेंगे कहाँ से तो थोड़ा सा देखेंगे ना, अभी कौन कितने कहाँ से जाएंगे, अभी सलाह करेंगे सब लोग। अच्छा, एक एक करके आते हैं। अब जैसे कहा आपने नार्को टेस्ट का एक प्रोविजन होता है और वो प्रोविजन होता है कोर्ट का, उसमें परमिशन होता है। ऐसे नहीं कि आपका दो हमारा भी कर लो, आपका दो उनका भी कर लो, ऐसे नार्को टेस्ट नहीं होता है। तो ये आप कह देने से यहाँ से नार्को टेस्ट थोड़े हो जाएगा? तो भाई कैसे होगा? अब 1 महीने से वे लोग बैठे हुए हैं, सच्चाई क्या है वो सामने आ जाएगी। और कोर्ट की परमिशन ले लो ना, कोर्ट में क्या दिक्कत है? सरकार को कोई अलग है क्या? सरकार एप्लीकेशन दो, जो सरकार चाहेगी वो टेस्ट करवा देगी। भाई कोर्ट भी कह देगा हाँ करवाओ, सरकार को करवाना चाहिए ना। नार्को टेस्ट कर रहे हो, जो पीड़ित लड़कियां हैं जिन्होंने शिकायत की है उनका भी हो और जो ब्रजभूषण सिंह है उसका भी हो। तो एक मांग तो ये है। दूसरी जो आप कैंडल मार्च करोगे, मार्च की तो ये तो कैसा आप कैंडल मार्च और इस तरह के प्रदर्शन तो पहले भी बहुत हुए थे। हाँ हुए, और कैंडल मार्च किया, उस दिन मान लो 200 400 1000 लोग होंगे, किसी दिन 5000। आप बढ़ सकते हैं। होने को तो किसी से कुछ नहीं होना। होने को तो 13 महीने वहाँ बैठे रहे, 8 महीने सरकार ने बातचीत नहीं करी। होने को तो जब भी नहीं हुआ कुछ। नहीं, तब तो 13 महीने के बाद हो गया था। हाँ, अभी ये आंदोलन लंबा चलेगा, ये मूवमेंट लंबा चलेगा, तो कोई न कोई प्रोग्राम इसमें करते रहने पड़ेंगे। दिल्ली भी जाना पड़ेगा। आज पंचायत यहाँ पे घेर रखी पुलिस ने, दिल्ली सारी के दिल्ली ना यहाँ ना जा। पंचायत यहाँ पे है तो प्रेस के लोग भी यहाँ पे आए, दिल्ली तक की प्रेस यहाँ पे आए। ये देश में मैसेज तो जा रहा है ना। अभी और जगह भी पंचायत होगी, खाप की पंचायतें होंगी, अलग अलग खापों की होगी, अलग अलग जिलों में पंचायतें होंगी। जैसे यहाँ पे हो, ये तो प्रतिनिधिमंडल था, आने वाले टाइम पे बड़ी बड़ी पंचायतें क्षेत्रों में होगी। चौधरी साहब, तो चौधरी साहब भी बोल सकते हैं ना आपको, चौधरी राकेश टिकैत जी। भाई वो सवाल का जवाब वैसे आपने अपने भाषण में दिया, लेकिन फिर भी ये बात बार बार पूछी तो जाती है कि भाई जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी अब लीगल प्रोसेस से होने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप लीगल से गिरफ्तारी के लिए एकदम दबाव ना हम दबाव नहीं बना रहे। क्या पहले जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई वो इलीगल तरीके से हुई? रिपोर्ट दर्ज हुई, सीधी गिरफ्तारी हुई, क्या वो इलीगल था या ये इलीगल है? पुलिस तय करती है। क्या पुलिस तो गंभीरता को देखकर जो धारा इसमें है कि ये क्या गवाह को प्रभावित कर सकता है, क्या गिरफ्तारी अनिवार्य है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइन है कि गिरफ्तारी जब तक अनिवार्य नहीं हो तब तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये स्पष्ट कर दे कि पहले वाली गिरफ्तारी ठीक थी और ये किसी को प्रभावित नहीं करेगा और ये गिरफ्तारी इलीगल है। मतलब ये ब्रजभूषण सिंह है तो गिरफ्तारी इलीगल होगी, आम आदमी है तो वो लीगल होगी। क्या पक्षपात की बू नहीं आ रही इसमें? इसीलिए आंदोलन है। अगर पक्षपात ना हो तो कोई आंदोलन नहीं हो सकता। अपनी बात अगर सरकारें ठीक करें तो फिर जनता को कोई दिक्कत नहीं है। सरकारें पक्षपात करती हैं। ये आरोप उन बेटियों का भी है, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का भी, और बार बार उनका कहना है, क्योंकि ये भी खबर इस बीच आई कि जो 7 शिकायतकर्ता पीड़ित लड़कियां थी जिनका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, यौन उत्पीड़न हुआ, उनकी भी शिकायतों की खबरें आई। ये भी आया कि साफ साफ उन्होंने कहा कि अलग अलग मौक़ों पर, एक लड़की ने कहा कि 5 मौक़ों पर 5 जगहों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलत ढंग से उन्हें छुआ, उनकी छाती पर हाथ रखा, पेट पर हाथ रखा, और एक तरह से साफ साफ उन लड़कियों ने पुलिस में एफआईआर में सब लिखाया। इसलिए साक्षी मलिक या विनेश फोगाट का कहना है कि इतने संगीन आरोप, पॉक्सो में मामला दर्ज होना और उसके बाद गिरफ्तारी नहीं, और वहां से ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ललकार भी रहे, वीडियो जारी करते हैं। बल्कि आपको याद होगा उन्होंने तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा था कि जेपी नड्डा मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इन्होंने नहीं कहा, हालांकि अब कुश्ती संघ भंग हो गई। तो अब तो मतलब क्या लगता है कि सरकार पूरी तरह से बचाने में लगी है? पूरा बचाने पर लगी। कौन बचा रहा है, मोदी जी, अमित शाह? नहीं, सारे ही बचा रहे हैं। सरकार का मतलब ही जो उसमें मेंबर पार्लियामेंट हो, कोई अध्यक्ष हो, तो वो सब उसमें शामिल होते हैं। जब सरकार आएगी तो सरकार में जो भी लोग हैं वो सब शामिल होते हैं। क्यों लगता है आपको ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी है? भाई ये तो कोई वोट का हो सकता है कि वोट प्रभावित होती हो या बदनामी से डरते हो।
कि भाई बदनामी होगी, एक मेंबर पार्लियामेंट है उसको गिरफ्तार करेंगे तो बदनामी होगी, इस तरह का हो सकता है। अब जैसे यहाँ जो जितने चौधरी जुटे खापों के, कितने खाप के चौधरी? बहुत लोग थे यहाँ पे। खापों के चौधरी जुटे, तो फिर ये एक जो चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया में ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों के माध्यम से आएगा कि दरअसल ये जाट वर्सेस यूपी है, हरियाणा वर्सेस यूपी है, राजपूत वर्सेस यूपी है, और यहाँ सारे तो जाटों के चौधरी जुटे थे और ये खापों के चौधरी थे। अब ये खाप वर्सेस ब्रजभूषण शरण। वो उस लड़की का, क्योंकि मामला ऐसा है कि एक लड़की उसमें ठाकुर भी हैं, लेकिन ऐसे मामलों में उसमें बता नहीं जा सकता, ठीक है जी। उसमें ये भी पता चला है कि लड़की एक दूसरी शिकायत करते हैं, वो दूसरी जाति से भी है। और कोई अगर चलो एक ही बिरादरी की हैं तो क्या ये बिरादरी कोई ऐसी है इसकी लड़कियां के बाजारों काम करती हैं ये लड़कियां? अगर वो किसी भी बिरादरी की है, वे लड़कियां हैं, मतलब इसको जातियों का नाम देकर आप इसको किन्नी काट जाओगे? मतलब हमारी बेटियों के साथ आप छेड़खानी कर दोगे? वे पंचायत कर रहे हैं, क्या इन बच्चों को लेकर वहां पे पंचायत में जाएं हम? वो काम भी कर लेंगे, पंचायती फैसला सुना दे, वो बुलाएं आदमी को, और हम इन बच्चों को लेकर जाएं, ये बच्चियां वहां पे बोल लें, दे दे वही पंचायत फैसला दे दे। क्या इनको जाने की वहां पे परमिशन दे देगी सरकारें? चलो हम जाएंगे, इन बालकों को लेकर चले जाते हैं वहां पे। ये तो ये है कि सामने जा नहीं सकते, वो छुपा कर रखते हैं कि इनकी आइडेंटिटी छुपानी चाहिए। ये जब ये आज की तारीख मुकर्रर हुई थी टिकैत साहब, 7 मई को जब जंतर मंतर पर बैठक हुई थी, तब आपने कहा था 21 मई तक, मतलब 20 मई तक अगर सरकार ने मांग नहीं मानी, ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं किया, तो हम 21 को पंचायत में बड़ा फैसला करेंगे। तो वो अल्टीमेटम एक तरह से माना गया था 14 दिन का। नहीं, ये किसी ने वैसे ही कोई बयान दिया, हमने सरकारों को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया था। नहीं 14 नहीं। अब यही तो समझने का फेर है। हमने कहा था कि पंचायतें अपना फैसला लेगी, जो वहाँ पे हर खाप से लोग जा रहे हैं, ये 20 तारीख तक ऐसे ही चलता रहेगा। आगे का क्या निर्णय होगा हम 21 तारीख में निर्णय लेंगे, ये कहा था हमने। निर्णय आपने 3 कर लिया। कर लिया। इस निर्णय से सरकार की सेहत पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हमें पता। एक ही चीज़ होगी, जो आप जो 28 तारीख को कह रहे हो ना कि 28 मई को वहाँ महिला पंचायत करोगे, जो नई संसद भवन में, जो बहुत मुश्किल से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के इतने विपक्षियों के विरोध के बाद इतना शानदार सेंटर, ये बॉर्डर पर रोकेंगे, बॉर्डर पे और वहीं रुकेंगे बॉर्डर पे ही, तो वहीं तो पंचायत तो होगी, कहीं तो होगी। ये दिल्ली के चारों तरफ तो होगी भाई, कहीं ना कहीं तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। लेकिन आप प्रैक्टिकल अपील नहीं कर रहे हो ना, प्रैक्टिकल आंदोलन की प्रैक्टिकल मांग नहीं है। आप कहोगे कि नई संसद में, संसद के भीतर या परिसर की बात कर रहे हो, जहाँ भी वहाँ कह रहे हो कि महिलाओं की पंचायत हम 28 को करेंगे। 28 को करेंगे। आप जानते हो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, हम जानते हैं संसद, और जब भी तो कह रहे हैं कि जो सी चीज नहीं जानते वही तो खाप पंचायत करेगी भाई। कहाँ से उनको दर्द होगा, उसी दर्द पे तो हाथ लगावे हम, और कौन से पे हाथ लगावे? तो इसका मतलब फिर एक बार हो गया कि 28 मई के पहले, जब यहाँ से 27 या 28 मई को जाने लगेंगी महिलाएं या जो आपके प्रतिनिधि, हाँ, फिर कहीं बॉर्डर पर वैसे ही रोका जाएगा जैसे नवंबर में हुआ। हाँ, रोक देंगे। वो भाई सरकार का काम रोकने का है, फिर रोकने का काम करेंगे, हम जाने का काम करेंगे। फिर वो आप चाहते हैं कि फिर वो लाठी चले, टियर गैस चले, सड़क जो होगा क्या करा जाए, के राज में सड़क क्या होगा, जो पंचायत का फैसला हो गया, जो इन्होंने कर लिया, वो क्या होगा भाई? तो फसल और नस्ल की लड़ाई है, ये लड़ाई तो लड़ी जाएगी, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है साहब, आप यहाँ आ गए हो यूपी से हरियाणा में, मुजफ्फरनगर से रोहतक में, कितना यहाँ से 250-300 किलोमीटर होगा, आ गए हो। तो आपको यहाँ सब ये वीडियो, मेरा इंटरव्यू भी देख के लोग कहेंगे कि आंदोलन जीवी टिकैत वहाँ भी पहुँच गए। हाँ, वहाँ पहुँच के कहेंगे, हाँ, हमें भी कहेंगे, हाँ, कहेंगे। आंदोलन जीवी ये भी है, टिकैत का इंटरव्यू फिर कर रहा है। हाँ, फिर कर रहा कहेंगे। तो आप जहाँ भी होता है आंदोलन वहाँ पहुँच जाते हो। हालांकि मुझे भी नहीं, ऐसा नहीं है। आंदोलन, ये कोई आंदोलन कर रहे, ये किसी भी बच्चों के साथ में इस तरह का है तो उनकी आवाज़ उठाना कोई गुनाह है देश में? आज से करीब 30-35 साल पहले नईमा का एक आंदोलन हुआ 89 में भोपाल में। टिकैत साहब घर से अकेले चले थे चादर लेके,
और जब वहाँ गए तो 10,000 लोग थे, पैदल पैदल गए थे 40 किलोमीटर, और वहाँ वो 40 दिन तक वो आंदोलन चला। तो ये तो भाई, अगर ये जातियों का वो नहीं है, बच्चों के साथ में कुछ हुआ है तो उनके लिए है, ये देश का अपमान हुआ है, ये देश के तिरंगे का अपमान है, तो उसको बचाने के लिए ये आंदोलन जरूरी है। अच्छा, चूंकि आपको बहुत सारे आंदोलन का तजुर्बा हो गया, उस 13 महीने दिल्ली की सीमा वाला भी तजुर्बा हो गया, तो अब इस आंदोलन की मियाद क्या लगती है आप? ये लंबा चलेगा, अभी लंबा चलेगा, मतलब 13 महीने भी चल सकता है? अभी चलेगा, ये 13 महीने तो नहीं, लेकिन ये चलेगा अभी। तो उस आंदोलन में भी आपको अंदाजा तो था नहीं कि कृषि कानून वापस होंगे, लेकिन डटे रहे 13 महीने। हाँ। उसमें पंजाब के बहुत सारे हाँ। संगठन थे, किसान संगठन थे, सरदार थे, सिख थे, हर तबके के लोग थे, और तीनों सीमाओं को जाम किया। हाँ। तब 13 महीने बाद सरकार झुकी। हाँ। और मोदी ने कहा तपस्या में कमी रह गई। हाँ। वो एक वजह ये भी था कि उसके पहले चुनाव यूपी और पंजाब में, अभी तो कोई चुनाव में अभी 1 साल है, तो हो सकता है आपको पता नहीं, हम चुनाव का तो नहीं हमको पता, लेकिन ये उससे कैड़ा आंदोलन है, केड़ा आंदोलन? ये उससे टाइट है, इसमें बेइज्जती सरकार की ज़्यादा है। अभी तो ये थोड़े दिन बाद में बड़ी बड़ी पंचायतें जुलूवाज होंगी, करेंगे, उसमें ये भी मुद्दा रहेगा। खाप पंचायत इस इशू पर करेगी और किसान पंचायतें MSP पे होगी, तो ये चलेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये मीटिंगें चलेंगी, ये मौसम ठीक हो जाएगा तो मीटिंगें चलेंगी सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी, और फिर आपसे बात होगी। और ये यहाँ कोई है जो इस मेहम चबूतरे के बारे में बता सके? मेहम के कोई हैं अभी यहाँ? नहीं है शायद। चलिए, तो इस चबूतरे का इतिहास भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था। 1857 की क्रांति के वक्त का इतिहास है मेहम के इस चबूतरे का। कहा जाता है अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोगों को यहाँ सामूहिक दाह संस्कार किया था, क्रांतिकारियों का। और इस मेहम के चबूतरे पर बहुत फैसले हुए हैं अतीत में, खापों की, सर्वखाप पंचायतों की बैठकों में, और आज भी सुबह से लगता है 3-4 घंटे तक यहाँ बैठक हुई थी। और उसके बाद जो फैसला हुआ, मैंने बताया, फिर से एक बार समअप कर दूं, 3 बड़े फैसले हुए, जिसमें बड़े फैसले क्या है? एक तो मांग है सरकार से कि नार्को टेस्ट कराया जाए पीड़ित लड़कियों का, आरोप लगाने वाली लड़कियों का, और ब्रजभूषण शरण सिंह का। और 2 तारीख मुकर्रर तय हुई है, एक 23 मई कैंडल मार्च इंडिया गेट, और दूसरा 28 मई नई संसद भवन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। नई संसद भवन में, परिसर में महिला पंचायत। अब पेच सारा वही है कि जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं जिस नई संसद परिसर का, संसद भवन का, वहाँ महिला पंचायत होगी कैसे? तो क्या किसी टकराव की तरफ ये आंदोलन जा रहा है? सरकार किसी सूरत में वहाँ किसी तरह की पंचायत की अनुमति नहीं देगी। किसी तरह से ऐसे महिला हो, पुरुष हो, खाप के लोग हैं, चौधरी हो, किसान हो, उन्हें वहाँ पहुँचने सरकार नहीं देगी। खास तौर से जब प्रधानमंत्री ऐसे में उद्घाटन करने वाले, और नहीं होता तो भी संसद परिसर में प्रवेश ऐसे किसी का नहीं होता है, और ये तो नई संसद परिसर है। तो सवाल उठता है, क्या आज के इस ऐलान के बाद, और अगर इसी तरह से जैसा इन्होंने कहा है, क्या 28 मई को संसद परिसर में पंचायत के लिए किसानों के जत्थे, महिलाओं के जत्थे, खाप से जुड़े लोगों के जत्थे, पहलवानों के आंदोलन को समर्थन करने वाले लोगों के जत्थे क्या दिल्ली की तरफ रवाना होंगे? और अगर दिल्ली की तरफ रवाना होंगे तो क्या किसी टकराव का अंदेशा होगा, या किसी टकराव का रास्ता बन रहा है? इसी को समझना होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मेहम 24 के इस चबूतरे से मैं अपना इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपने मेरा YouTube चैनल देखते हैं तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब किया तो ज्वाइन करिए। नमस्कार।